हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका है। 18 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में था और 19 तारीख को दोनों ही शिफ्टों में एग्जाम हुआ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके कितने मिनिमम यहाँ पे क्वेश्चन सही होने चाहिए अगर आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करना है और फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और किसी भी अपडेट को पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। और अगर आप हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने हरियाणा जीके की मैराथन क्लास, जी हाँ दोस्तों, 5 घंटे की क्लास करवा रखी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आपको आई बटन में मिल जाएगी क्लास, जाके देख लीजिए। 5 घंटे में घाघर में सागर वाली ये क्लास है। बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे तौर पे क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल कहां तक जा सकती है ये कट ऑफ दोस्तों। तो कट ऑफ का एनालिसिस करने से पहले यहाँ पे कुछ डाटा पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। तो आप सभी जानते हैं फीमेल कांस्टेबल की वैकेंसी 1100 है। टोटल फॉर्म यहाँ पे 2,58,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के लिए। लेकिन दोस्तों अटेंडेंस जो रही है मात्र 45% रही है, यानी कि 1,16,000 लड़कियों ने एग्जाम दिया। ठीक है, और वैकेंसी है 1100। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 105-107 के आसपास यहाँ पे एक सीट पर कंपटीशन रह जाता है। लेकिन दोस्तों पेपर की बात करें तो 3 शिफ्टों में पेपर रहा, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। देखो कई बार होता क्या है ना, हम दूसरों का पेपर देखते हैं तो हमें आसान लगता है, वही पेपर जब हम खुद देने चले जाते हैं तो हमारे लिए वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम एक्चुअल में जो एग्जाम में बच्चा बैठा है उसके दिमाग पर जो प्रेशर है वो वही जानता है कि कैसा है। बात आ रही समझ में? तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको पेपर आसान लगेगा, लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके लिए कहीं से भी पेपर आसान नहीं है। ये जो पेपर है हम इसको इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। और तीसरी जो शिफ्ट 19 तारीख की, वो तो हम मॉडरेट टू टफ उसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको होता है फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम था, लेकिन बहुत सारी लड़कियों ने पिछली भर्ती जब से कंप्लीट हुई है तब से लगातार वो मेहनत कर रही हैं। तो बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करके आएंगी। ठीक है, लेकिन कट ऑफ जो है वो एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनती है, ना कि टॉपर्स के अकॉर्डिंग। बात आ रही समझ में? तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में, उनमें जो मेजोरिटी रही है वो है मैथ और रीजनिंग की। हर शिफ्ट में लगभग 35 से लेकर 40। पहली जो शिफ्ट थी उसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के थे, लेकिन जो तीसरी शिफ्ट थी उसमें 35 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के थे। तो यहाँ पे हम एवरेज लेके चल रहे हैं, मैथ और रीजनिंग के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार हरियाणा जीके और एनिमल हस्बेंड्री दोनों को मिलाकर 20 से 22 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछे गए। कंप्यूटर के किसी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन है, किसी में 9 भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो 7 से 9 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पुलिस, आईपीसी और सीआरपीसी से हर शिफ्ट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिनिमम 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 12-13 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर सब इंस्पेक्टर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पोर्शन जरूर कवर करके जाएं। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी इनकी मेजोरिटी रहने की संभावना है। और दोस्तों बात करें साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। करंट अफेयर की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि करंट अफेयर वर्तमान की पूछी गई है 2021-20 की, यानी इसका मतलब ये है कि जो पेपर था वो बहुत ही नियर बाई टाइम में बनाया गया है। ऐसा नहीं कि 2 महीने पेपर बना के रख लिया और फिर, क्योंकि आपको पता है कि मेल कांस्टेबल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था तब भी डेट थी फीमेल की, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर ये बिल्कुल नया बना हुआ है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें विविध क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पॉलिटिक्स से, कुछ ज्योग्राफी से, कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए थे, वर्ल्ड करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे विविध क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन दोस्तों इस पेपर में इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल भी नहीं आई, लेकिन हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में आ सकता है, क्योंकि एचएसएससी की एक खासियत है कि हर पेपर में कुछ ना कुछ सरप्राइज आपको जरूर देगा। तो हो सकता है कि अगले पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिले। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस करना चाहें तो कि एवरेज स्टूडेंट जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ी बहुत तैयारी की है,
कुछ बच्चे होंगे जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनका बिल्कुल खराब प्रदर्शन भी रहा होगा। लेकिन कट ऑफ है हमेशा एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बढ़ती भी, एवरेज अटेम्प्ट कितना हुआ, एवरेज सही क्वेश्चन कितने हो पा रहे हैं, बात आ रही समझ में। तो यहां पे अगर मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग इतना आसान था कि हर बच्चा 35 में से बिना पढ़े भी 30 नंबर का स्कोर बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। रीजनिंग में तो नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, मिसिंग नंबर और आपका एनालॉजी क्लासिफिकेशन ही ज्यादा पूछा गया। सिलोग्जम के भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो रीजनिंग कहीं ना कहीं आसान थी, मैथ भी आसान था, एलसीएम एचसीएफ। हालांकि तीसरी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल के, लोग का भी क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन था, समकोण त्रिभुज में भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्षेत्रमिति का भी क्वेश्चन था। लेकिन पिछली 2 शिफ्ट में पेपर कहीं ना कहीं आसान था। तो हम यहां पे 30 क्वेश्चन लेके चल सकते हैं कि 30 क्वेश्चन तो हर बच्चा सही कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतने तो सही हो ही जाएंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों कंप्यूटर, हरियाणा जीके और एनिमल हस्बेंड्री, तो कुल मिलाकर यहां पे 17 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में बिल्लियां किस जगत से बिलोंग करती है, खरगोश के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल देखें तो 17 से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं बच्चे। कंप्यूटर की बात करें तो 4 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो सकते हैं। पुलिस, आईपीसी, सीआरपीसी, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे भाई, पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, हरियाणा पुलिस का डीजीपी कौन है, हरियाणा पुलिस का गठन कब हुआ, कितनी बटालियन है आईआरबी की, कितनी पुलिस कमिश्नरी है, दक्षिण रेंज में कौन कौन सा जिला आता है, कौन सा नहीं आता, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ आईपीसी सीआरपीसी बहुत ही आसान पूछी गई थी, जैसे कोई दोषी है उसको कितने घंटे के अंदर आयुक्त के पास पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। यानी एवरेज देखें तो 10 क्वेश्चन में से हर बच्चा 4 क्वेश्चन तो सही करके आ ही सकता है। साइंस की बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे भी 6 से 7 क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है। इसी प्रकार करंट अफेयर की बात करें तो 6 से 7 में से 3 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेगा। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक के थे, बहुत ही आसान, और कुछ योजनाएं आपसे पूछी गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कब इसका संचालन स्टार्ट हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन भी थे। तो 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में से आधा 50% तो आप स्कोर कर ही सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों विविध क्वेश्चन की, 8 में से 10 यानी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो हर बच्चा 4 से 6 क्वेश्चन का यहाँ पे स्कोर कर सकता है, एवरेज जो स्टूडेंट है। इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बढ़ते हैं दोस्तों 47, 4 51, 4 55, 3 58, 4 62 और 6 68। 68 का अटेम्प्ट यानी 68 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे सही करके आ सकता है वो बच्चा जिसने अच्छी तैयारी की हुई है, ठीक है। यानी जो लगातार रेगुलर पढ़ाई के टच में है, लगातार पढ़ता रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कट ऑफ इतनी रहेगी? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ अटेंडेंस है वो बिल्कुल कम है। 1,16,000 ही विद्यार्थी हैं। पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि नंबर आपने मार्क्स बताए हैं, क्वेश्चन, तो मैं यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। यहां पे सोशियो इकोनॉमिक्स फाइनल मेरिट की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल फिजिकल की बात यहां पे कर रहे हैं। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट है तो आपके कम से कम यहां पे 62 से 64 क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए अगर आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होना चाहती हैं, ठीक है। हो सकता है कि फिजिकल के लिए कट ऑफ आपकी 60 नंबर पे चले जाए, लेकिन 60 नंबर में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देखी होगी, 7-7 नंबर कट ऑफ बड़ी है। तो आपको वो चीजें भी ध्यान में रखनी होंगी कि कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि यहां पे आपका सिलेक्शन होगा, यहां पे आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 62 नंबर या उससे ज्यादा आपके सही हैं, यानी ओवरऑल देखें तो 60 या 62 प्लस जिसके भी सही हैं वो फीमेल कैंडिडेट अपने फिजिकल की तैयारी कर सकती है। अगर आपके 60 भी नंबर है तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। अदर कैटेगरी की बात करें तो यहां से आप 1-1, 2-2 नंबर कम कर सकते हैं और अपना अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, कट ऑफ हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और किसी भी अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।